अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब हम सब भी खैरियत से हैं और आप सबको बहुत बहुत वेलकम है मेरे चैनल पर। तो जनाब इस वक्त बनने लगा है बेक पास्ता। तो हुआ कुछ यूँ कि मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ, और इस वक्त मेरे से जितना जल्दी जल्दी जो जो हो सकता था ना मैंने कर लिया। पहले मैंने सोचा कि मैं पिज़्ज़ा बनाती हूँ, लेकिन मैंने कहा पिज़्ज़े की डो में बहुत टाइम लगना है और उन्होंने आधे घंटे में आ जाना है। तो ये सारी जो तैयारी है ना मैंने सिर्फ आधे घंटे में की है उनकी टी टाइम के लिए। तो जनाब मैंने जो पास्ता था ना उसको बॉयल होने रख दिया, और इस वक्त मेरे पास सॉसेजेस पड़ी हुई थी तो मैंने बस उसको कट कर लिया। और फिर मैंने एक पैन में थोड़ा सा 3-4 लहसुन के जवे बारीक बारीक काट के डाल दिया, जिसमें मैंने जो है ना थोड़ा सा ऑयल और मक्खन दोनों मिक्स किया है, और उसमें मैंने 2 चम्मच मैदे के डाल के उसको अच्छी तरह फ्राई किया है। आपने इतना अच्छा फ्राई करना है कि उसका कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए। और फिर उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे दूध, और दूध को आपने साथ साथ जो है ना फेंटते जाना है कि इसमें जो है ना लम्स ना बने, क्योंकि मैदा के लम्स बन सकते हैं। तो इसमें आपने मुसलसल इसको फेंटते जाना है। तो जनाब फिर इसके अंदर हमने डाल दिया 2 चम्मच मैंने इसके अंदर क्रीम के डाल दिए हैं। 2 चम्मच तो नहीं थे, मैंने 3-4 चम्मच तो होंगे करीम के, मैंने 2 कह दिए। तो जनाब फिर हमने उसको भी अच्छी तरह फेंटा है। और इस स्टेज पे अगर आपका दिल चाहे तो आप इसमें जनाब चीज़ भी डाल सकते हैं। तो फिर इसके अंदर मैंने नमक और पिसा हुआ लहसुन का पाउडर, पिसी हुई काली मिर्चों का पाउडर और दड़ा मिर्च और चिकन पाउडर, दड़ा मिर्च पीसी हुई डालनी है, क्योंकि हम लोग ज़रा चटपटे लोग खाने के आदी हैं ना। तो हम लोगों को ज़रा देसी लोगों को जब तक थोड़ी सी स्पाइसी चीज़ ना हो ना तो पसंद नहीं आती। तो इसलिए मैंने इसके अंदर थोड़ी सी दड़ा मिर्च भी डाल दी देसी स्टाइल करने के लिए। और फिर जो पास्ता मैंने उबाइल किया था ना वो सारा मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो जनाब फिर आप एक बेकिंग ट्रे ले लें और उसमें मैंने ये सारा जो वाइट पास्ता था ना वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब आप इस तरह भी खा सकते हो वाइट पास्ता, यहाँ तिकर होता है वाइट पास्ता। तो फिर लेकिन मैंने इसको करना था बेक। तो मैंने जनाब इसके ऊपर डाली है चीज़ नहीं डाली, इसके ऊपर मैंने डाल दिया है पिज़्ज़ा सॉस। और पिज़्ज़ा सॉस को सारा मैं इस पर स्प्रेड कर लूँगी। और अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप इसके ऊपर टोमेटो केचप भी डाल सकते हो, चिली सॉस भी डाल सकते हो, इसके ऊपर आप मायो भी डाल सकते हो। और फिर उसके ऊपर आप जो है ना ये अपनी चीज़ डालोगी। ये मोज़रेला और चेडर दोनों चीज़ है, पिज़्ज़ा चीज़ है जो हम पिज़्ज़ा बनाते हुए उसमें डालते हैं। और फ्रीज़र में पड़ी हुई थी, इसको मैंने थोड़ी 30 सेकंड के लिए जो है ना माइक्रोवेव किया था ताकि थोड़ी सी नरम हो जाए। और फिर इसके ऊपर मैंने जनाब ऑलिव्स डाल दिए हैं, ग्रीन और ब्लैक ऑलिव्स दोनों डाले हैं। और इसके ऊपर अब प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च जो है ना वो मैं इस पर सजावट के तौर पर जो है ना सजावट के तौर पर मैंने इसके ऊपर सब कुछ डाल दिया है। जनाब इसके ऊपर अब जाएगा ओरिगानो, और फिर उसके ऊपर फिर चिली फ्लेक्स मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी। और इसको हम बेक कर लेंगे। इसको मैंने तकरीबन जो है ना आधा घंटा बेक किया था। तो हमारा मज़ेदार सा बेक ये जो है ना वाइट पास्ता वो बन के तैयार है। तो जनाब आगे मैंने बनाए थे सैंडविच, और मैंने सुबह बच्चों को लंच के लिए यही सैंडविच बना के दिए थे। आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा कि इसके अंदर का जो मटेरियल था वो मैंने किस तरह बनाया था। ये मेरे पास सुबह का पड़ा हुआ था मटेरियल, तो मैंने कहा कि चलो मैं जल्दी जल्दी से ना सैंडविच भी बना लेती हूँ। तो बस ये मैंने सैंडविच के किनारे कट करके और ये जो है ना एग मायो का जो मटेरियल पड़ा हुआ था वो इसमें डाला। और यहाँ पर मैं जो है ना इनको सेक थोड़ा सा मैंने देसी घी डाल के और इसको सेक लिया था ताकि ये इतना क्रंची क्रंची सा हो जाए और मज़े के लगे। और जिस तरह सर्दी आ रही है तो शाम की चाय के साथ सैंडविच जो है ना बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर मैंने जनाब बना लिए थे साथ बर्गर, और बर्गर पैटी जो थे ये रेडीमेड थे। तो मैंने बस इनको फ्राई किया क्योंकि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा था, और आधे घंटे के अंदर जितना कुछ मेरे से हो सका मैंने कर लिया। वरना मेरी एक दो और मेरे दिमाग में चीज़ें थी कि मैं कर लूँ, लेकिन इतना टाइम नहीं था, मेरे गेस्ट आ गए थे। तो जनाब इधर बंद गोभी थी, गाजरें थी और खीरे थे, इन सबको मैंने बारीक बारीक काट लिया। और इसमें मैंने मायो डाल दी, इसमें चिली सॉस डाल दी है। और इसमें मैं अब
जनाब डालूँगी मस्टर्ड पेस्ट, डालूँगी थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्चें पीसी हुई, और यहाँ पर मैं हल्का सा ज़र्दा रंग डालूँगी और साथ में शहद डाल दूँगी और इन सबको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। ज़र्दा रंग हमने इसलिए डाला है कि ये बिल्कुल बाज़ारी सॉस लगे, जिस तरह उनकी सॉस येलो येलो होती है ना, ये बिल्कुल ज़र्दा रंग हमने इसलिए डाला था। तो जनाब अब बर्गर के जो बन है ना, तो उसके ऊपर पहले मैंने सबसे पहले लगाए थे मायो लगाई, और उसके ऊपर मैंने बर्गर पैटी रख दिया, और फिर जो सॉस बनाई थी मैंने, वो सारी सॉस मैंने इन बर्गर्स के ऊपर बर्गर पैटी के ऊपर डाल दिया। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो चीज़ का स्लाइस भी इनके ऊपर रख सकते हैं। तो जनाब ये है बस फटाफट से टी टाइम की तैयारी। और जनाब यहाँ पर मेरी फ्रेंड लेकर आई थी मिठाई, और इतनी मुझे खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। और यहाँ पर मुझे पता चला कि यूट्यूब पर भी फैमिली बनती है, जिस तरह मैं कहती हूँ ना कि माय यूट्यूब फैमिली। और मुझे इतनी खुशी हुई जनाब, ये कामरान के बेटे की खुशी में मिठाई मेरी फ्रेंड लेकर आई थी रामीन, जो कामरान की वाइफ हैं। तो उन्होंने मलिहा के साथ रब्ता किया कि आप सोनिया को जनाब मिठाई देकर आए। थैंक यू कामरान एंड रामीन, आपको बहुत बहुत मुबारक हो बेटे की, और मिठाई का बहुत बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग जनाब, अगला दिन स्टार्ट हो गया हुआ है और इस वक्त घर के सारे कामकाज हो गए हुए थे। तो मैंने कहा चले अब खाने की तैयारी करते हैं। तो आज मैंने कहा आज मैं बनाती हूँ पुलाव, मटन पुलाव मैं आज बनाने लगी हूँ यखनी वाला। तो मैंने फ्रीज़र से जो है ना मटन निकाल के बाहर रख दिया, और फिर मैं आ गई अपने डाइनिंग रूम में। और ये जो कल के जो बर्तन वगैरह मैंने निकाले थे उनको मैंने अलमारी में लगाए, और फिर साथ ही मैंने जो जनाब डाइनिंग रूम की भी सफाई की और डस्टिंग की, क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो फिर मैंने सारी इनको सफाई की, और उतनी देर में हमारा जो गोश्त मैंने निकाल के रखा था वो भी मेल्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता रही थी कि मुझे इतनी खुशी थी ना कल कि मैं आपको बता नहीं सकती। और जनाब ये है यखनी पुलाव के खड़े मसाले जो मैं सारे इसके अंदर डालूँगी यखनी के लिए। और यहाँ पर मैंने मटन ले लिया था, ये तकरीबन 1 किलो मटन था, और उसके अंदर ये तमाम खड़े मसाले जो आपने देखे हैं वो मैंने डाल दिए। साथ मैंने इसमें प्याज डाला है और लहसुन डाल के, और 1 चम्मच नमक का डाल के यखनी को मैंने प्रेशर लगा दिया था। और 15 मिनट में आपका मटन गल जाएगा, और फिर उसके बाद हम पुलाव की तैयारी करेंगे। तो मैं आपसे बात कर रही थी कि फैमिली बनती है, ऐसे रिश्ते जिनको आपने देखा नहीं होता लेकिन वो फिर भी आपके करीब आ जाते हैं। और इतनी दूर से मिठाई आई है, ये जनाब इन्होंने इंग्लैंड से हमें ये कामरान और रामीन इंग्लैंड होते हैं, और उनके अल्लाह ताला ने उनको बेटे की नेमत से नवाजा, और उन्होंने अपनी खुशी में हमें भी याद रखा, और उन्होंने हमें वहाँ से मिठाई भेजी। उन्होंने मेरी दोस्त से इंस्टाग्राम पर रब्ता किया, और उन्होंने कहा कि आप सोनिया बाजी को जाके मिठाई देकर आए। और मुझे और मेरे हस्बैंड को इतनी खुशी हुई ना, और वाकई लगता है कि जनाब जब यूट्यूब पर भी आप लोगों की रिश्ते होते बनते हैं। तो थैंक यू सो मच रामीन एंड कामरान, और अल्लाह ताला आपके बेटे के नसीब बहुत अच्छे करे, और आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। तो जनाब इधर बन रहे हैं यखनी पुलाव, और हमने सबसे पहले प्याज को ब्राउन कर लिया था, उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, टमाटर डाले थे और उसको भून लिया। और जो ये जो मटन था उसको निकाल के मैंने इन सब चीज़ों के साथ भूना। इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं जाएंगी, इसमें मैंने सिर्फ नमक डाला था, हरी मिर्चें डाली थी, दड़ा मिर्च पीसी हुई डाली थी, और थोड़ा सा गरम मसाला और रेड मिर्चें बहुत थोड़ी डाली थी, क्योंकि इसमें हमने यखनी का जो है ना फ्लेवर लेना है। क्योंकि ये मटन यखनी पुलाव है, इसमें हमने इतने मसाले नहीं डालने कि हमारी जो पुलाव है ना वो इतना स्पाइसी हो जाए और हमें यखनी का जो इसमें फ्लेवर ही ना आए। तो इसमें आपने बहुत लाइट से मसाले डालने हैं, और आपने इसमें यखनी जो हम थी निकाली थी ना हमने मटन की, वो सारी डाल दी। और फिर इसके बाद मैंने इसमें चावल डाल दिए। और इस स्टेज पर जनाब मैं इसमें चखती हूँ कि इस यहाँ पर नमक की या मिर्चों की जो कमी होती है ना, मैं यहाँ पर डालती हूँ, क्योंकि चीज़ पहले ज़्यादा डल जाए तो वो कम नहीं हो सकती। पहले आप कम डाल के फिर बाद में उसको आप बैलेंस कर सकते हो। और यहाँ पर फिर मैंने एक पोर का ध्यान रखा, और जैसा मैं आपको बताती हूँ चावलों में मैं रखती हूँ। और इधर हमारे चावल दम पर पड़े हुए थे, और ये मज़ेदार से मटन यखनी पुलाव हमारा बन के तैयार हो गया। और देख रहे हैं कि चावल कैसे अलग अलग
है। और काफ़ी दिनों के बाद इतना मज़ा आया ना आज मटन यखनी पुलाव खा के। तो जनाब उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। अल्लाह हाफिज़।